हेलो फ्रेंड्स, एमएससी मैथ्स बाय कपिल सुतार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कपिल सुतार आज आपको मैथ्स के कुछ टॉपिक्स क्लियर करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। सेकंड जो पार्ट है फ्रेंड्स वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। थर्ड पार्ट है फ्रेंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या इसको प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट वाला वो है 10th क्लास का, सेकंड जो टॉपिक है वो है 11th क्लास का, और जो थर्ड टॉपिक है वो फ्रेंड्स वो है 12th क्लास का। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स 10th क्लास का जो ये है टॉपिक वो पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित होता है पूरा का पूरा। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया ए, बी और सी, इसमें ये एंगल बी है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हम फ्रेंड्स कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस जो कर्ण होती है वो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अदर जो साइड्स बची है उनको हमने ए को तो लिख दिया बेस और ए को लिख दिया हमने परपेंडिकुलर, आधार और लंब लिख दिया। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर चेंज होती रहती है, लेकिन ये हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। मैंने ये बेस और ये परपेंडिकुलर इसलिए लिखा है ताकि मैं तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला बता सकूं। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या ऐसे बोले तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात। तो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है साइन, सेकंड में इसके आगे को लग जाएगा CO, क्या हो जाएगा? कोसाइन। थर्ड हो जाएगा फ्रेंड टेंजेंट, फोर्थ हो जाएगा कोटेंजेंट, फिफ्थ हो जाएगा सेकंड, और लास्ट हो जाएगा कोसेकेंड। आपको समझ में आ गया होगा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसका हम ये SIN इतना ही लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन। सेकेंड वाला फ्रेंड्स हम लेंगे ओनली कोस लेंगे, 3 लेटर लेंगे आगे वाले, तो सेकेंड वाला हो जाएगा कोस। थर्ड जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा टेन, फोर्थ होगा वो हो जाएगा कोट, फिफ्थ हो जाएगा सेक। फ्रेंड्स, इसके हम 3 लेटर नहीं लेंगे क्योंकि 3 लेटर लेने से ये और ये सेम हो जाएगा, तो इसके 5 लेटर लेंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक। और ये ध्यान रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो कभी भी अलग नहीं आते, इसके साथ इसका एंगल जरूर आता है। तो एक बार इसके पीछे हम लिख देते हैं थीटा। थीटा शो कर रहा है इसका एंगल, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल्स को शो कर रहा है कौन? थीटा। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रिक्स से याद करवाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। जैसे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा, सेकंड है कोस थीटा, फिर टेन थीटा। फिर इसको लिखेंगे क्लॉकवाइज लिखना है, साइन कोस टेन, फिर आएगा कोट थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो समझ में आया, क्लॉकवाइज लिखना है इसको। फिर फॉर्मूले याद करने के लिए हमें इसको इस प्रकार लिखना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हो, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। और हिंदी मीडियम वाले इस प्रकार याद करेंगे, LAL लाल बटा कक्का। तो फ्रेंड्स, यह इनका मतलब होता है P मीन्स परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस,
और LAL मतलब मीन्स लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और लास्ट वाला हो जाएगा आधार। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। उसके बाद में ये जो कोट होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, वापस उसका उल्टा लिखेंगे, कोट थीटा का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटा लंब हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा और कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कोसेक थीटा का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं कर्ण बटा लंब हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आगे हम कुछ फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, जैसे मैंने ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ लिख दिए, त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड लास्ट साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। रेसिप्रोकल कैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक लिख दिया है x और सेकंड में लिखता हूँ 1/x, मैं बोल देता हूँ ये दोनों जो होते हैं वो अपने आप एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। कैसे पता चला कि भाई इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने से जो इसका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से जिनका आंसर 1 हो जाता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे मैंने एक लिख दिया x/y और सेकंड लिख दिया y/x, इन दोनों से ऐसे कट आउट करके इनका आंसर हो जाएगा वो कितना होता है, 1। इनका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। इसी प्रकार साइन थीटा और कोसेक थीटा भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कोस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। और टेन थीटा और कोट थीटा भी रेसिप्रोकल होते हैं। ये ध्यान रखना, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होते हैं। इनके अकॉर्डिंग इनके आगे फॉर्मूले हम लर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, ये दोनों रेसिप्रोकल होता है, इनका मतलब इनका मल्टीप्लाई जो होता है वो कितना होता है, 1। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। देखो सेकेंड फॉर्मूला फ्रेंड्स कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ साइन थीटा है और कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में है तो उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। अब साइन थीटा भी मल्टीप्लाई में है तो अगर साइन थीटा को उधर भेजेंगे अपॉन में तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लिख देंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ओके, अब कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें हम आगे लिख देंगे कि कोस थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा सेक थीटा मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो लिख देंगे 1 सेक थीटा। अब इसका जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो है सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दोनों भी क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनका फॉर्मूला जो हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई को थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 को थीटा। ये टेन थीटा मल्टीप्लाई में था, उधर भेजेंगे कैसे हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा वो होगा को थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ भी ये जो टेन थीटा है वो मल्टीप्लाई में उधर जाते हैं, किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। इनके अलावा फ्रेंड्स दो फॉर्मूले और होते हैं, किनके, टेन और कोट के, ये भी बहुत काम आते हैं। जैसे एक फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, कौन सा होता है फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब एक और फॉर्मूला होता है कोट थीटा। अभी मैंने बताया था कि टेन थीटा और कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है, तो इसका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है तो उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण लर्न करेंगे और यही समझेंगे और याद करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले साइन, कोस, टेन, कोस, सेक और कोसेक, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। तो देखो इन फॉर्मूलाज के लिए हम साइन को किससे कनेक्ट करेंगे? कोस से। टेन को किससे करेंगे? कोट से नहीं करना है, किससे करना है? सेक से। और कोट को किससे करना है? कोसेक से करना है। तो ये फॉर्मूले बहुत आसानी से हमें याद हो जाएंगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों प्लस में है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है, मैं इसको उधर भेज दूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। जैसे कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजा है उसी तरह हम साइन को भी उधर भेज सकते हैं। तो फॉर्मूला किस प्रकार हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड फॉर्मूला है कौन कनेक्ट है आपस में? टेन थीटा और सेक थीटा। तो ये देखो फ्रेंड्स कंटिन्यू नहीं है, जैसे ये साइन और कोस तो कंटिन्यू थे और टेन और सेक कंटिन्यू नहीं है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 से। ये फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस क्या लिखेंगे? 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? टेन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पीछे क्या बचा है? सेक स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ, प्लस का है तो उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा? 1। तो उधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे कि अब 1 को उधर भेजेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वापस देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह फ्रेंड्स देखिए कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये भी कंटिन्यू नहीं है। अभी मैंने बताया जो कंटिन्यू नहीं होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होगा। तो ये फॉर्मूला भी कैसे होगा? 1 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? कोट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? कोट स्क्वायर थीटा को जैसे उधर भेजेंगे प्लस का है तो उधर जाते ही किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा? 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम 1 को भी उधर भेज सकते हैं। 1 भी प्लस का है तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। इस साइड क्या बच जाएगा? एक साइड बच जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। वापस देखिए इधर क्या बच जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कंप्लीट हो गई। इनके बाद में हम इनके जो वैल्यूज़ है इनके एंगल्स की, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री वगैरह, उनकी जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स बनानी सीखेंगे। अब इस टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे साइन 30 डिग्री, 90 डिग्री, टेन 30 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो इस टेबल के माध्यम से हम सीखेंगे। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये डिग्री लिख दिए यहाँ पर, ये है एंगल से है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख दिए। अब सबसे पहले हमें ये पता है कि जो ये पाई होता है वो एक रेडियन की वैल्यू होती है। इसको डिग्री में अगर हम डिफाइन करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री। तो अब हमें पता चलता है ये 90 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2। π/2 मीन्स 180/2, और 180/2 क्या होता है, 90 होता है। इसी तरह हमने 30 डिग्री को क्या लिख दिया, π/6, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3।
अब देखो इसमें सबसे पहले साइन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। साइन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 0/4, फिर लिखा हमने 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4। तो फ्रेंड्स इन सब का अंडर रूट करने से हमारे साइन की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? इन सब का हम क्या कर लेंगे? अंडर रूट कर देते हैं। 0/4 हमें पता है 0 ही होता है, जीरो को किसी से डिवाइड करते हैं 0 ही आता है, और 0 का अंडर रूट करेंगे तो भी क्या होगा? 0। तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ओके, अब हमें पता है कि 1/4 का हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि 1 किसका स्क्वायर रूट होता है? 1 का होता है। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का होता है। तो हमें ये पता चल गया है कि साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो है हमारे 1/2 है। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी 1/2 आ जाएगी। अब देखो, अब हम फाइंड करनी है साइन 45 की वैल्यू। तो इसका जैसे स्क्वायर रूट करने से पहले हमें ये पता है कि ये 2 से ये 1 टाइम कट आउट होगा और ये 2 से 2 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आई वो 1/2 आ गया। अब 1 हमें पता है 1 किसका स्क्वायर रूट होता है? 1 होता है 1 का स्क्वायर रूट। उसी तरह 2 किसका होता है? 2 किसी का नहीं होता है। तो इसको हम किस में लिख देते हैं? अंडर रूट में ही रखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब हमें पता है कि 3 और 4 कट आउट नहीं होते हैं, और ये भी पता है कि जो 3 होता है किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो 3 को हम अंडर रूट में ही रखेंगे। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका वर्गमूल होता है? 2 का होता है, इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया? अब हम पता है कि 4 से 1 टाइम कट आउट हो जाता है, और 1 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है? 1 का होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम क्या करेंगे कि साइन की सारे के सारे साइन 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 का अंडर रूट करने से हमारे साइन की वैल्यू आ जाएगी। और ये चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड, मैंने शुरू में तुम्हें क्या बताया था कि जो साइन और कोसेक होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस और सेक भी एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। और टेन और कोट भी रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ तक रेसिप्रोकल मीन्स अगर x/y है तो x/y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? y/x। जैसे x है तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हम क्या मानेंगे? 1। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/x हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? जैसे 1/x है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x हो जाएगा, मतलब व्युत्क्रम। तो अब देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा, कोस का सेक हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा। उसी तरह साइन कोस का क्या होता है? मिरर होता है। मिरर मीन्स लेफ्ट वाली साइड राइट में आ जाएगी और राइट वाली साइड लेफ्ट में आ जाएगी। ये ध्यान रखना, मिरर मतलब लेफ्ट राइट में चला जाता है और राइट लेफ्ट में आ जाएगा। टेन जो होता है वो कोट का क्या होता है? मिरर होता है। उसी तरह सेक जो है वो कोसेक का मिरर होता है। तो देखो साइन की जो वैल्यू हमारे आई हुई है, कोसेक की वैल्यु फाइंड करने के लिए उसको मिरर कर देंगे। कैसे करेंगे कि 1 इधर लेके आ जाएंगे, फिर √3/2 लिख देंगे, फिर 1/√2 लिख देंगे, फिर 1/2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 0 लिख देंगे। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? डायरेक्ट कोसेक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? कोसेक की। अब कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है कि साइन की वैल्यू हमें फाइंड है, हमें पता है साइन की वैल्यू हमें फाइंड है, और हमें कोसेक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, उल्टे हो जाएंगे। ये समझ लो पैर ऊपर और सर नीचे आ जाएगा। कैसे? साइन का रेसिप्रोकल करने से किसका आ जाएगा? कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/0। और 1/0 हमें पता है इन्फिनिटी होता है, अपरिमित होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत भी बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? और सेकंड नंबर पर हमें ये क्या करना है? किसका रेसिप्रोकल करना है? साइन 30 डिग्री का। उससे कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। कैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे? 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। और 2/1 की जगह हम सिर्फ क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। इसी तरह कोसेक 45 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/√2 का। 1/√2 का क्या रेसिप्रोकल होता है? √2/1। उल्टा हो जाएगा √2/1। तो √2/1 की जगह हम √2 लिख देंगे, अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे। इसी तरह √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3।
तो यहाँ लिख देंगे 2/√3। तो फ्रेंड्स इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी 1/1 आएगा और 1/1 को हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमें ये पता है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा मिरर होते हैं और मिरर में क्या होता है, लेफ्ट वाली साइड राइट में आ जाएगी, राइट वाली साइड लेफ्ट में आ जाएगी। तो हम कोसेक की जो वैल्यू है वो उधर से शुरू करेंगे, यहाँ लिखना शुरू कर देंगे। चलो 1 है जो इधर आ जाएगा तो इसका मतलब सेक 0 की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। फिर कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लिख देंगे 2/√3, ये √2 इधर ही आएगा तो सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2 हो जाएगी। फिर हम यहाँ लिख देंगे 2, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास कोसेक से सेक की वैल्यू भी आ गई। अब प्रॉब्लम रहेगी इनकी। अब हमें टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो आपको याद ही होंगे, ठीक है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कोस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन थीटा के अपॉन में क्या लगाना, हमें कोस थीटा लगाना है। किसकी वैल्यु आ जाएगी, टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये रहा साइन, ये रहा कोस। तो 0/1 क्या होता है, 0/1 होता है 0 होता है। 0/1 जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड, 0 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो टेन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। फिर फ्रेंड हम फाइंड करेंगे क्या, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो यह लिखेंगे 1/2 और √3/2। तो मैं इधर बता रहा हूँ, देखिए 1/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/2। फिर हम क्या लिखेंगे 1/2। तो फ्रेंड्स इसको जैसे ही ऊपर भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3। तो 2 से 2 कट आउट हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1/√3। इससे अच्छा है कि इसको इससे जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 2 से अपॉन वाला 2 ये कट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट आउट हो जाएगा तो ऊपर तो बच जाएगा 1 और अपॉन में बच जाएगा √3। वापस ध्यान दें, 1/2 अपॉन में √3/2। तो 2 से ये 2 कट आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा और यहाँ √3 बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1/√2 को, तो सेम है तो सेम को कट आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये तो समझ में आ गए होंगे। जैसे √2 को √2 से कर देंगे 1 टाइम और 1 को 1 से करेंगे तो भी 1 ही आएगा। अब इनको कट आउट करेंगे तो 2 से 2 कट आउट हो जाएगा तो ऊपर तो बच जाएगा √3 और अपॉन में बच जाएगा 1 और अपॉन में 1 तो हम लिखेंगे नहीं, तो पीछे क्या बच जाएगा यहाँ पर √3। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर देखिए फ्रेंड हमें क्या लिखना है, 1/0। क्या लिखना है, 1/0। तो 1/0 हमें पता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। फ्रेंड्स 0/1 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1/0 होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ तक समझ में आया। अब इस फॉर्मूले की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है, मिरर होता है। लेफ्ट वाली चीज़ राइट में आ जाएगी और राइट वाली चीज़ लेफ्ट में आ जाएगी। तो कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए उधर से सारी सारी इधर वैल्यू रख देंगे। तो पहले लिख देंगे इन्फिनिटी, फिर लिख देंगे √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर क्या आ जाएगा लास्ट में, ये 0 हम लास्ट में लिख देंगे। ओके, बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो फ्रेंड्स 10th क्लास के कुछ और फॉर्मूलाज है, उसके बाद में 10th क्लास के सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए जैसे साइन 90 माइनस थीटा आया हुआ है। ओके, साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 साइन को क्या कर देता है, कोस में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है, कोस में। तो 90 इस साइन को कोस में चेंज कर देगा और 90 यहाँ से हट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, थीटा। ओके, इसी तरह अगर कोस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो 90 और माइनस ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस कोस को किस में चेंज कर देंगे, वापस साइन में। तो इस प्रकार क्या समझे हम कि साइन तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और कोस वापस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। कब, जब 90 माइनस थीटा आ जाए। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा, अब ये 90 इसको किस में चेंज कर देगा, कोट में। किस में चेंज कर देगा, कोट में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोट थीटा आ जाएगा।
इसी तरह अगर कोट 90 माइनस थीटा है तो ये कोट किस में चेंज हो जाएगा, ये टेन में हो जाएगा। तो इसका मतलब टेन है वो कोट में चेंज हो जाता है और कोट टेन में चेंज हो जाता है जब 90 माइनस थीटा इसके आगे आएगा। ओके, उसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में। ओके, और कोसेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो सेक थीटा में चेंज हो। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारे 10th के सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाते हैं। और वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।